हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर में खुश होंगे। और अगर खुश नहीं भी हो तो खुश हो जाओगे, क्योंकि गम जैसे खुशी ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, वैसे तकलीफ भी ज़्यादा दिन नहीं रह सकती है ना। सो एन्जॉय अपनी लाइफ की जर्नी, जो भी है, छोटी मोटी जैसी भी है। मुझे पता नहीं मेरी फेस क्लियर आ रहा है कि नहीं। एक सेकेंड। तो आज डे 2 है, मतलब अपने आप से बात करने का। मैं ये वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं खुद से बात कर रही हूँ। मैं खुद से क्या बात कर रही हूँ ये मुझे भी पता रहना चाहिए ना। एक तो रीज़न ये है ये वीडियो अपलोड करने का। दूसरा ये कि मुझे ब्लॉगिंग का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। मैं कहीं जा आ नहीं पा रही, तो मैं घर पे बैठ के यूँ ही बोल के कुछ भी वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी डेली का। और ये मैंने चैलेंज लिया अपने आप से 45 डेज़ का। पता नहीं अब कब तक मैं कंटिन्यू रह पाऊँगी, देखते हैं। चैलेंज है, चैलेंज तो एक्सेप्ट करने ही पड़ते हैं, चाहे अपने आप से ही क्यों ना हो। तो मैं बेसिकली ये चीज़ काफ़ी टाइम पहले करना चाहती थी, बट ना कल करते हैं, कल करते हैं, कल करते हैं, ये सोच सोच के ना मेरा वो कल आ ही नहीं रहा है। मतलब 2021 से सोच रही हूँ, कोविड से पहले से, और अब तक वो चीज़ कंप्लीट ही नहीं कर पा रही। मैं एक भी ब्लॉग पूरा नहीं कर पा रही। हो क्या रहा है कि ना मुझे कुछ चीज़ें करना पसंद हैं, बट मैं कर नहीं पाती। एक तो मुझे सपोर्ट किसी का नहीं होता, मुझे अकेले ही करना है। मुझे एडिटिंग, चाहे वॉइस चेक को, कैमरा, ये वो सब चीज़ें मुझे अकेले ही करनी है। तो वो चीज़ें मैं इतनी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती। मैं बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी। मतलब 5 मिनट के लिए मैं शायद शौक शौक में कंटिन्यू रह लूँ, और जैसे ही थोड़ा सही लगना स्टार्ट होता है, वैसे ही मैं वहीं पे स्टॉप कर देती हूँ कि बस अब कल का, मतलब जैसे कल मैंने वीडियो बनाई है, कल मेरा पूरा मूड था कि मैं वीडियो बनाऊँ। आज ऐसा हुआ कि सुबह उठी, थोड़ी देर बाद में बनाती हूँ, थोड़ी देर बाद में बनाती हूँ, थोड़ी देर बाद में बनाती हूँ। और फिर मैंने अभी ऐसे पड़े पड़े मेरे हस्बैंड की कॉल आई, बोलते तू एक वीडियो बना ले, बैठी है तो मैं आके देखूँगा, जैसे कि होमवर्क दे रखा है मेरे को। वैसे अच्छी चीज़ है ये। मेरे को फिर मेरे को खुद में फील होता है कि यार मुझे बताना है इनको कि मैं कर सकती हूँ। तो मैं 5 मिनट रील स्क्रॉल करते सोचती रही कि बनाऊँ ना बनाऊँ, बनाऊँ ना बनाऊँ। फिर सोचा बना ही लेती हूँ, रिकॉर्ड ही तो करना है। अच्छा लगेगा तो अपलोड कर दूँगी, अच्छा नहीं लगेगा तो भी अपलोड कर दूँगी। चैनल तो मेरा है, और मुझे क्या डालना है क्या नहीं डालना वो मैं जानती हूँ, मुझे पता है। अब ऐसे भी मैं कुछ ऐसी चीज़ तो बोलूँगी नहीं ना जो अपलोड ना करने वाली हो। तो हम सब के लिए यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि हम अगर डेली उठ के उसको 1 से 1.5 घंटा दे दें इन द सेंस के ये करना नहीं, ये करना, कैमरा पकड़ के 1 से 1.5 घंटा हम दे दें, शाम को आधे घंटा 1 घंटा एडिटिंग कर लें, तो मे भी आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, बहुत हाई लेवल का, हर चीज़ से लड़ने का। अब वो कॉन्फिडेंस मेरे में है नहीं जो मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे आ गई। अब आने के बाद क्या होता है पता नहीं। सुबह का रूटीन होता है, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ बट उठ नहीं पाती,
बॉडी पेन होती है, सिकनेस सी हो रही होती है, फिर हेडिक तो रहती ही है थोड़ी थोड़ी। अब पता नहीं एवरी वुमन को होती है कि सिर्फ मेरे को हो रही। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। पेन, फिर वो उस पेन को इग्नोर करके उठना पड़ता है कि नहीं मुझे उठना है, क्योंकि इन्होंने जाना है, मुझे इनको मेरी नीड है और मुझे इनके लिए उठना पड़ता है। मैं अपने मायके जाती हूँ, मैं कभी इग्नोर करती हूँ सारी चीज़ें, पता है। मैं जाती हूँ, लेटी रहती हूँ, लेटी, ऊपर से मेरी मम्मा इतने अच्छे हैं, नज़र ना लगे, मेरी मम्मा बहुत ही स्वीट काइंड, मेरी मम्मा नहीं मेरी पूरी फैमिली बहुत ही काइंड है। मतलब हमारी फैमिली में ये है ना कि एक मैं हूँ, तो मुझे, मेरी मम्मा का ये होता है कि इसको ये ना करना पड़े, मैं कर लेती हूँ, इसको पेन ना हो जाए, मैं कर ले। और मेरे में वो क्वालिटी है कि जैसे मेरी छोटी सिस्टर है, तो वो अगर बैठी है मैं उसको उठाऊंगी नहीं कि उठ ये चीज़ कर ले, वो चीज़ कर ले। या काम वाली है तो हम उसको 10 काम दे रहे हैं, उसके पैसे दे रहे हैं, तो मैं उसको, अगर वो नो कर रही है तो मैं उसको बोलूँगी नहीं कि मैं 10 के पैसे दे रही हूँ, नहीं, मेरा उसके लिए भी ये कंसर्न होता है कि आज पेन हो रही है तेरे को, या फिर आज नहीं आ पा रही है, तो मैं उसको ये नहीं कि सुनाना स्टार्ट कर दूँगी, मैं कैसे मैनेज करूँगी, नहीं, मेरे एक दिन ना आने से उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरी मम्मा तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, बहुत, मेरी फैमिली है ही ऐसी स्वीट सी, एक दूसरे की तकलीफ़ में ना हमेशा खड़े रहने वाली। पेन मुझे हो रहा है, रोना मेरा मम्मा स्टार्ट कर देंगे, मेरे पापा को तकलीफ़ होगी, मेरी बहन को होगी, मेरा भाई रोता नहीं है बट उसके फेस से दिख जाता है कि मुझे दिक्कत हो रही। हालांकि उन, मेरे भाई का मेरे बहन का आपस में बहुत वो है बॉन्डिंग, कि मैं छोटी सिस्टर को कुछ बोलूँगी ना कि ऐसे कर ले, तो मेरा भाई नहीं तू कर, ये नहीं करेगी, ऐसे वाला है उनका। और मैं ऐसे होती हूँ कि यार तू मेरे से प्यार नहीं करता, इससे ही करता है, ऐसे वाला। और मेरी सिस्टर का मेरे लिए ये है कि मेरे भाई में से और मुझे चुनना, मेरे को चुनना पड़ेगा, वो मुझे चुनेगी कि नहीं मेरी बहन है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। और मेरा मेरे भाई के लिए है। ऐसे ही घुमा हुआ है हमारा ना कि मुझे मेरे भाई के अलावा कुछ नहीं दिखता, मेरे भाई को मेरी बहन के अलावा कुछ नहीं दिखता, और मेरी बहन को मेरे अलावा कुछ नहीं दिखता। कि मैं सो के उठूंगी भी तो मैं करूँगी ना हाय, वो सर पकड़ लेगी, क्या हो गया तेरे को, ऐसे वाला। और मेरी बहन कर देगी, मेरा भाई बाहों में उठा के उसको डॉक्टर के पास लेना पसंद करता है कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए। और मेरे भाई को कुछ होता है, इतना सब कुछ कर देते, मेरे को रात भर नींद नहीं आई, नींद खत्म। जबकि मुझे अंदर से ये होता है कि जैसे राखी आएगी, टीका आएगा, अगर 5,000 उसको दे रहा है, 5 मेरे लिए ना, वो मेरा 5 भी उसको देता है, छोटी है ऐसे करके। और मेरी बहन वो अपने वाला भी निकाल के मेरे को देती है, मेरी बहन है इसको देती हूँ, मैं वही उठा के उसको दे देती हूँ कि ये ले मेरा भाई है। चक्री घूमती रहती है। मैं इस घर में आई हूँ, वो चीज़ मेरे हस्बैंड में है कि मैं सुबह, अगर मुझे रात को नींद नहीं आई या मुझे पेन हो रहा है, तो मेरे हस्बैंड मुझसे ये चीज़ कहते हैं कि मत उठ, रहने दे, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। और मुझे ये होता है कि ऐसे कैसे चले जाओगे, मैं ब्रेकफास्ट कैसे करूँगी, क्योंकि हम दोनों का ये है, जब से हम मिले हैं स्टार्टिंग डे 1 से हमने एक ही प्लेट में खाना खाया है, हमने सेकंड प्लेट यूज़ ही नहीं किया आज तक।
लड़ाई में भी हमने कभी ऐसा नहीं किया कि सेकंड प्लेट हमारे आगे आई हो और हमने ले ली हो। जब से हम मिले हैं, सबसे पहले नज़र ना लगे, टचवुड, मैं क्या ही बोल रही हूँ, हमारा ऐसा है कि मतलब है तो हम दो हैं, बट लगते नहीं है कि हम दो हैं, क्योंकि एक दूसरे की नीड फुलफ़िल करना और ज़रूरतों को समझना, अगर हम नीड नहीं फुलफ़िल कर पा रहे तो हम उस चीज़ को वो करेंगे, मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम पैसों की वजह से हेल्प नहीं कर सकते, बट हम किस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं वो चीज़ हम डिसाइड करते हैं दोनों। और बहुत शादी के बाद हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत हुई, डिवोर्स तक बात पहुंच गई कि हम नहीं रह सकते साथ में, एक दूसरे के साथ चिक चिक बहुत होता था। और हमेशा हस्बैंड वाइफ में लड़ाई किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही होता है, वो फैमिली मेम्बर्स नहीं होते, थर्ड पर्सन। मेरा स्टार्टिंग से ये रहा है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरा हस्बैंड है या कोई भी है, मैं और वो हैं, मेरी तरफ से कोई थर्ड पर्सन, कोई बॉय नहीं आएगा बात करने के लिए, ना उसकी तरफ से कोई लड़की आए। हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। उसका उसका भी इतना फ्रेंड सर्कल है नहीं, और उसके बेस्ट फ्रेंड उसके ब्रदर है या मम्मा पापा हैं, मेरे भी मम्मा पापा हैं या मेरा भाई है या मेरी बहन है। तो हमारी थिंक जो है वो बिल्कुल सेम है। उसका भी यही रहता है मोटिव कि मैं कभी इसको मतलब हर्ट ना करूँ इस मामले में, और मेरा तो है ही, मैं तो यही चीज़ सोचती हूँ कि सामने वाले को हमारी किसी भी बात से हर्ट नहीं होना चाहिए कि यार ये बंदा मेरे को धोखा दे गया। पता है धोखा होता क्या है? जहाँ आपकी सोच नहीं मिलती है या फैमिली मैच नहीं करती है या कुछ भी है, तो आप बोल दो, सीधे बोल दो कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। घुमाओ मत उस चीज़ को, थोड़े टाइम के एंजॉयमेंट के लिए ठीक है, थोड़ा टाल लेती हूँ, थोड़े टाइम के लिए साथ रह लेते, फिर तो होना ही है अलग, मन में ये चीज़ रखी है हमने तो अलग होना ही है, बट फिर भी साथ चल रहे हो, वो गलत है। वो उनको नहीं, आप खुद को धोखा दे रहे हो। तो हमारे में वो चीज़ नहीं है। इस मामले में हम बहुत मैच्योर हैं सोच से, क्योंकि उसकी फैमिली ने भी स्ट्रगल की है, मेरी फैमिली ने की है, पता नहीं किया नहीं किया, बट मैंने की है। तो हमें पता है कि आजकल रिलेशनशिप में बाकी चीज़ें तो हो सकती है, एक शादीशुदा रिलेशन या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन आजकल बहुत ही मैनिपुलेटेड हो चुका है कि एक है दूसरा पीछे चल, मतलब एक ऑप्शन रख के ही आप कुछ कर रहे हो। तो वैसी लाइफ होनी ही नहीं चाहिए किसी की भी। पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, बट ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो हम दोनों हैप्पीली खुश हैं अभी। लड़ाइयाँ होती रहती हैं थोड़ी बहुत किसी न किसी चीज़ पे। आगे की जर्नी भी आपसे शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करना आपका भी बनता है, क्योंकि मैं भी रूम से आज मैं शूट कर रही हूँ। मैं भी आने वाले थोड़े टाइम में, कुछ लोगों ने मुझे पिछली वीडियो पे कमेंट्स किए, तो उनको भी थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। पहले तो अपलोड करने से पहले ये सोच रही थी कि क्यों ही देखेगा कोई, ये किस लिए देखेगा, बट जब वो कमेंट आया तो मुझे पॉजिटिव वाइब आई उस बंदी से, लड़की थी वो, तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर नाम उसका मेंशन करूँगी। उसने एक मुझे
किक दी, सलमान खान वाली किक। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा सा कमेंट किया मेरे लिए, इतना कंसर्न दिखाया और अपने आप को मेरी जगह रख के देखा, तो थैंक यू। आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिले, क्योंकि मैंने अभी 1-2 मंथ ही हुआ है इस चैनल को चलाते हुए। पिछले हफ्ते से ही चलाना स्टार्ट किया मैंने, वीडियो डालना स्टार्ट किया है 1-2 हफ्ते से। मुझे एक्जैक्टली टाइम नहीं याद, कोई टाइम देख के नहीं बोल देना ये तब से नहीं, अभी न्यू न्यू ही ये चैनल बना है मेरा। पहले एक था, वो मैंने बंद कर दिया था। बंद क्या कर दिया था, वो अकाउंट का पासवर्ड ही भूल गई थी मैं, मेरे से लॉगिन हुआ ही नहीं दोबारा वो। मैं इन सब चीज़ों में बहुत भुलक्कड़ हूँ। तो ये मैंने न्यू अकाउंट क्रिएट किया है, तो इस पे 32 व्यू क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर आ चुके हैं अब तक। तो मुझे वो चीज़ के लिए किक मिली कि अगर 32 बंदे मेरे साथ जुड़ सकते हैं तो 100 भी हो सकते हैं। तो 100 तो होने चाहिए, डिज़र्व करती हूँ मैं यार। आज तो मैं इस रूम से बना रही हूँ, आई होप कल ऐसा दिन आए कि मैं उठूँ और मुझे एक किक और मिले कि तू घर से बाहर निकल। तो मुझे बस उसी किक का वेट है, वो किक, वो वाली किक नहीं, वो वाली किक जो मुझे रूम से बाहर निकालेगी। तो वो किक कौन देना चाहते हैं जल्दी से मुझे बताना, कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और मानना कि मेरी बातें थोड़ी सी बोरिंग टाइप है, पर इसमें एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट होता है। अपनी लव लाइफ को, मैरिज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, इसके लिए रोना धोना मत करो, क्योंकि ये आता जाता रहता है। और एक पर्सन, अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और उसको अच्छा बनाना आपके हाथ में है। आप ये नहीं कह सकते कि मिला नहीं मुझे अच्छा, नहीं। वो कॉमेडी एक वीडियो आई थी कि लड़का कैसा भी हो उसको ठीक तो मैं कर लूँगी, वो बिल्कुल सही थी। लड़का कैसा भी हो उसको आप सही कर सकते हो, बस साथ रहो, उसको ये चीज़ फील करवाओ कि तुम्हारे बिना उसका कोई नहीं है। वो अपने आप ही 10 बंदों को चूज़ करके, चेक करके फिर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि तुम बेस्ट हो उसके लिए। तो मैं भी कुछ ऐसी ही हूँ। मैं जो चीज़ पकड़ लेती हूँ छोड़ती नहीं हूँ, शायद तभी हम साथ हैं। फिर कभी, अभी ये स्टोरी फिर कभी। सो कौन कौन मुझे ये किक देना चाहता है, जो मुझे इस दरवाजे से बाहर निकालना चाहता है, प्लीज़ निकाल दो, क्योंकि मैं भी थोड़ा उड़ना चाहती हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ उस रूम में रह रह के। कोशिश तो मेरी ये है कि आने वाली 10 वीडियो में मुझे कुछ तो ऐसा मिल जाए कि मैं इस घर से बाहर निकलूँ, और ऐसे नहीं, मतलब अपनी फैमिली के साथ, और मैं वीडियो बनाऊँ कॉन्फिडेंट में आके कि नहीं मुझे किसी की परवाह नहीं, और हज़ारों लोगों के बीच में सिर्फ मुझे कैमरा दिखे, आप लोग दिखे और मैं दिखूँ, बस इतना ही इनफ है। बस मुझे वो वाली किक दे दो प्लीज़, दे दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।